अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और उम्मीद करता हूँ जी कि सब के सब ठीक भी होंगे और ठाक भी होंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था, अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी, मेरा लास्ट व्लॉग, तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और वो आपने लाजमी देखना है। हम जो है लास्ट टाइम इस गाड़ी के लिए तवे, जिनको मार्केट में बोला जाता है, यानी कि डिस्क रूटर, वो हम लेकर आए थे जाके। और वो मैंने आपको उस वीडियो में कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे लगाना है, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि वो आपने कैसे अपनी गाड़ी में लगाने। तो आज हम जो है ना फाइनली वो इंस्टॉल करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो है ना सीखेंगे कि आप अपनी गाड़ी के डिस्क रूटर जो है वो कैसे तब्दील कर सकते हैं। प्लस जो है आप अपनी डिस्कें, जिनको मार्केट में अगेन जिनको डिस्कें मार्केट में बोला जाता है, यानी कि ब्रेक पैड्स, वो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। प्लस मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ना पिन्स जो होती हैं आपके, जिसके ऊपर आपका कैलिपर मूव करता है, मैं आपको बताऊंगा कि उनको आपने ग्रीसिंग कैसे करना है ताकि आपका जो है ना वो पिस्टन जाम ना रहे, आपकी ब्रेक अच्छी काम करती रहे। तो ये पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जहाँ तक बात है जी मेरी मरगला की, तो इसका हमने जो चाइनीज़ कार्बोरेटर लगाया था लास्ट टाइम, जो वीडियो हमने इसकी अपलोड की थी, उस पर काफ़ी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारे सवाल कवर करूँगा। वैसे भी यार आजकल थोड़े बिजी डेज़ हैं, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी लेट ही अपलोड होगी। तो फिर बस जल्दी से गाड़ी को अपने गैराज के विच करते हैं और इसका ऑपरेशन शुरू करते हैं। ले जी, तो ये लगा हुआ है हमारा पहले वाला डिस्क तवा, यानी कि जिसको मार्केट में कहा जाता है। इसकी आप हालत देख सकते हैं कि इस पर बहुत गहरी जो है ना लाइंस हैं इस पर। और ये ऊपर वाली लाइन तो अगर कैमरे में सही नज़र आए तो बहुत ज़्यादा गहरी लगी हुई, यानी कि ये बार बार जो है ना टूल लगवा लगवा के, फेसिंग लगवा लगवा के इसकी ऊपर वाली जो जगह भी है वो भी बिल्कुल पतली सी होगी। जबकि इसके बनस्पत अगर हम दूसरी वाली अपनी देखें डिस्क जो हम लाए हैं, अभी अभी आपके भाई ने उसको सही तरह से साफ़ भी कर दिया बिल्कुल। मेरे असल में गंदी हुई हुई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब हमने इसको थोड़ा सा बस जो है ना रेगमार वगैरह मारा है कि जिसकी वजह से इसका जंग शंग था ऊपर वो सारा साफ़ हो गया। और अब आप इसकी मोटाई में भी जो है ना देख सकते हैं इसमें और उसमें कितना फ़र्क है। ये चेक करें चीज़, बिल्कुल जो है ना खाई गई। यही वजह है कि आपका ब्रेक का पेडल है वो बिल्कुल नीचे को आ जाता है, बिल्कुल ब्रेक नीचे जाके लगती है और फिर ज़ाहिर सी बात है ब्रेकिंग का वैसे मज़ा नहीं रहता। तो आइए अब इसको जो है ना खोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपने इसको खोलना कैसे है। सबसे पहले तो आपने अपने जैक को जो है ना किसी फ़िक्स जगह पे आपने ना जैक लगा लेना है। और एक मैं आपको जो है ना वो टिप देता चलूँ कि जब भी आप अपनी गाड़ी का व्हील खोलते हैं तो एक जर्नल सी इंस्पेक्शन अपनी गाड़ी की लाजमी कर लीजिए करें। जैसे आप वहाँ पर नज़र डाल लें कि स्टीयरिंग बोर्ड वगैरह वो ठीक हैं, इसके गोडे के जो बूट वगैरह हैं वो सब कुछ ठीक हैं, जो इसका नीचे बॉल जॉइंट होता है वो सही लगा हुआ है, टाई रॉड का जो आ रहा है लिंक आ रहा है, इसके बूट वगैरह ये ठीक है बिल्कुल, ये कहीं से लीकेज तो नहीं हुई हुई। उसके अलावा लिंक रॉड है, लिंक रॉड के भी जो है ना चेक कर लें, बुश वगैरह सही है, इसमें कोई प्ले शले तो नहीं आ रही, बिल्कुल फिट है हर चीज़। तो ये एक चीज़ होती है कि आपको एक जनरल सा आइडिया रहता है अपनी गाड़ी के बारे में। बाकी जो चिमटे के बुश वगैरह हैं ये भी चेक कर लें कि ये भी ठीक है बिल्कुल, इनमें भी जो है ना वो किसी किस्म का कोई ऐसा हिसाब ना हो। अच्छा जी, तो ऐसा होता है कि डिस्क तो खोलने के लिए आपको सिर्फ जो है दो नट होते हैं पीछे, बस वही खोलने होते हैं। लेकिन अगर हमने क्योंकि जो है ना खोलना है इसका, पहले कैलिबर भी खोलना है। अब कैलिबर हम इसका किस लिए खोल रहे हैं तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो आपको एंड में पता चलेगा कि हम क्यों खोल रहे हैं। बहरहाल हम पहले इसका कैलिबर खोलेंगे। अगर आपने डिस्क खोलनी है तो सिर्फ मैं आपको वो दो नट बताऊंगा, आप वो खोल लें तो आपकी डिस्क खुल के बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर आपने कैलिबर खोलना है, यानी कि ब्रेक शू अगर आपने निकालने हैं, तो फिर आपको कैलिबर खोलना होगा लाजमी तौर पे। और इसको खोलने के लिए जो इस गाड़ी में ये नट लगा हुआ है कैलिबर का, ये 14 नंबर का नट है, तो ये आपको खोलना होगा। बाज़ गाड़ियों के अपने हिसाब के होते हैं, तो उस हिसाब से आप जो है इसको खोल सकते हैं। अच्छा जी, तो ब्रेक शू आप जब इसको खोलते हैं कैलिबर को, तो ब्रेक शू आपके बिल्कुल सामने आ जाते हैं। ये अब सामने हम लगे हैं ब्रेक शू। इनको हल्का सा अगर खोलने के लिए आप हल्का सा बस फ्लिप करें तो ये बाहर आ जाएंगे। और इनकी भी हालत इस डिस्क की वजह से आप देखें, इस पे भी अब ये इस डिस्क पे अब गाड़ी काफ़ी टाइम से चलती रही है, तो अब आप देखें कि ब्रेक शू की भी ना हालत ये होगी। ये ब्रेक शू अब चलने के काबिल हैं तो नहीं,
ये अब हमें नहीं डालने होंगे। बहरहाल देखते हैं, फ़िलहाल के लिए तो चलिए मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर लूँ, तो फिर मैं इसके लिए ब्रेक शू भी फिर नए लेके आऊँगा, यानी कि इसको डिस्क ब्रेक बोलते हैं ना, मार्केट से आप इसको लें तो इसको आप डिस्क ही बोलेंगे। बहरहाल ये इसका लेवल होता है, ये वाला लेवल, यहाँ तक आपने इसको पहुँचाना होता है। यहाँ तक ये जब पहुँच जाए तो ये बिल्कुल एंड लग गए इसका मतलब है, लेकिन ये चलने के काबिल नहीं, क्योंकि इन पर भी कट लग गए जैसे हमारी डिस्क के ऊपर है। बस अब ये हमारा कैलिबर खुल गया, और अब हम ये दो जो नट है ना, ये बिल्कुल आपको पीछे जो है ना डिस्क के नज़र आएंगे। हर गाड़ी के ऐसे ही होते हैं, एक नट ये है नीचे और एक सेम ऐसा यहाँ पर है ऊपर, ये सामने लगा हुआ है। तो ये दो नट आपने जो है ना खोलने हैं। 17 नंबर के हैं इस गाड़ी में, वैसे मैक्सिमम में 17 नंबर के ही होते हैं। तो ये 17 नंबर के दो बोल्ट हम खोलेंगे, हमारी डिस्क बाहर आ जाएगी। तो जी ये दो नट हैं, बस अगर हार्ड हुए में हो ज़्यादा तो आप लॉन्ग स्पैनर का इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे मोमेंट आर्म आपका बढ़ जाता है और ज़्यादा ज़ोर नहीं लगता और आपका नट खुल जाता है। इसी तरह ही ऊपर वाला भी खोल लेना है। अल्लाह, ये भी लूज़ कर लिया है मैंने पहले ही। इसी अब इसको खोलेंगे तो ये सारे का सारा सेटअप जो है ना वो आपका बाहर आ जाएगा। ये जो है ना कैलिबर का आपका सारा सेटअप है ना, पिनों वाला, ये सारे का सारा बाहर आ जाएगा। इसको उठा के कहीं पर ऊपर ऐसे लटका दें किसी जगह पर बी केयरफुल कि ये नीचे ना गिरे, क्योंकि पाइप पे लोड आता है फिर। और एक और चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ कि आपकी गाड़ी पे यहाँ पे जो है ना डिस्क के दो पेज भी होते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। ये भी आपको खोलने होते हैं डिस्क खोलने के लिए। बहरहाल इस पर नहीं लगे हुए मैकेनिकों की बरकत से, क्योंकि जब भी कोई ये खोलता है तो इसको उतार देता है। बेसिकली फिर इतनी ज़रूरत भी इसकी खैर नहीं होती, क्योंकि जब व्हील आके इसके ऊपर बैठता है तो ये अपने आप अपनी जगह पे हो जाते हैं, तो इसको ज़रूरत नहीं होती इतनी खास। बहरहाल अगर लगे हुए हों, अगर आपके पास हों तो अच्छी बात है कि आप इन्हें वापस लगाएं लाजमी तौर पर। और बस यहाँ से अब हमने जो है ना वो खींच लेना है इसको, डिस्क को उतार लेना है और ये डिस्क आ जाएगी बाहर। अब देखें इसकी मोटाई, और ये देखें इसका ब्लेड कैसे खाया हुआ है। प्लेट इसकी जगह जगह बहुत गहरे स्क्रैच हैं इस पर, बहुत ज़्यादा गहरे। आप जब इस पर उंगली फेरें ना तो आपको वादा महसूस होगा। चलिए अब नई डिस्क बस आपने इंस्टॉल करने के लिए यही करना है कि आपने इसको चुप करके वापस इस जगह पे लगा देना है, और ये लगती है हमारी नई डिस्क बस। अब बिल्कुल वैसे ही आपने जो है ना कैलिबर को वापस रखना है, और इसके दो बोल्ट जो हैं वो जोड़ लेने हैं। इसको उठा के वापस हमने जैसे खोला था इसके ऊपर रखना है, और दो बोल्ट इसके जोड़ लेने हैं। तो ब्रेक शू आपने जैसे निकाले थे बस वैसे ही ऊपर रख के इनको हल्का सा प्रेस कर देना है, तो ये अपनी जगह के ऊपर सही बैठ जाएंगे। इसी तरह दूसरा भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। बहरहाल ये मैं सिर्फ आपको जो है ना शो कर रहा हूँ, वो आपको तरीका बता रहा हूँ कि लगाना कैसे है। मैंने अब इसके ब्रेक शू नए लाने हैं, अब मुझे तो जाना होगा मार्केट लेने के लिए, उसमें अब लगेगा टाइम, और टाइम इतना है नहीं, तो मैंने कहा चलो गाड़ी को अब फिर फ़िलहाल यहीं पर ही छोड़ देंगे। सुबह इसका इंशाल्लाह जो है ना बाकी काम इसका देखेंगे। ठीक, क्या चक्कर है, हाँ आ गया। ये आपके दोनों के दोनों ब्रेक शूज़ बिल्कुल फिट अपनी जगह पे बैठ गए, ठीक हो गया। उसके बाद जो इनकी रेल्स है ना, रेल्स अगर इनके ऊपर आप थोड़ी थोड़ी सी जो है ना ग्रीसिंग भी लगा दें, वैसे तो बाद में पानी लग के जाम हो जाती है, लेकिन अगर आप इनको अच्छी तरह से साफ़ करके हल्की हल्की सी जो है ना ग्रीस ऊपर लगा दें तो उससे ज़रा ये होगा, क्योंकि ये जब कैलिबर छोड़ता है तो ये ऐसे जो है ना पीछे को आते हैं, जब दबाता है तो ऐसे, तो इनको ज़रा थोड़ी सी सॉफ्ट जगह मिलती है ना मूव करने के लिए, तो इससे होता है आपकी ब्रेक ज़रा जाम नहीं होती। तो ये इसको थोड़ी सी हम वो भी लगाएंगे, ग्रीसिंग भी। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने जो है ना कैलिबर क्यों खोला था, क्योंकि अब जब कोई भी आप ब्रेक शू नया लगाते हैं गाड़ी का, वैसे तो ब्रेक शू चेंज करने का तरीका है इतना कुछ ही, आप सिर्फ बस यहाँ से इसका नट खोलें कैलिबर का, इसको उठाएं, ब्रेक शू बाहर निकालें और दूसरे डाल दें। लेकिन जब आप इसको बंद करते हैं तो ये आपका जो है ना पिस्टन ऊपर सही तरह से बैठता नहीं है, कैलिबर जो है ना जाम होता है। ये जाम क्यों होता है इसका मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसे होता है जी कि आपका जो है ना ब्रेक के साथ साथ ना जैसे जैसे ज़ाहिर सी बात है ब्रेक्स में अपनी वेयर टीयर होता रहता है, वो
खाई जाती हैं, पतली होती जाती हैं बिल्कुल। तो साथ साथ ही जो है ना आपका जो पिस्टन होता है ना कैलिबर का, ये एडजस्ट होता है और बाहर को आता रहता है ताकि आपको ब्रेक जो है स्मूथ ब्रेक आपको जो है ना मिले। तो इसीलिए ये जो है ना पिस्टन आपका साथ साथ बाहर आता रहता है। हमने तो इसमें जो है ना डिस्क पैड भी नए डालने हैं और हमने डिस्क रूटर भी नहीं डाली हुई है तवा यानी कि। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस पिस्टन को जो इतना एक जो है बाहर आया हुआ है, आप साइड से इसको देखें तो इतना एक जो है ना हिस्सा इसका बाहर आया हुआ है, इतना एक हिस्सा हमने इसको वापस अंदर की तरफ को करना है। अच्छा, और इसको अंदर की तरफ को पुश करते वक्त आपने इसका जो ढक्कन है ऊपर जो है ना रेज़र वायर का ना, ब्रेक ऑयल का जो रेज़र वायर है उसका ढक्कन है, उसको आपने खोल लेना है ताकि वहाँ से एयर एक्सपेल्ड होती रहे और ये इजीली जो है ना पीछे जो, वैसे तो इसको पीछे करने के लिए टूल होता है एक, क्योंकि आप अगर मैकेनिक के पास जाएं तो वो तो टूल आपको लगा के इसको पीछे करके देंगे, लेकिन हमारे पास ऐसा टूल कोई नहीं है। तो हम इसको, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसको जो है ना पीछे को पुश करना है। हम इसको जो है पेचकस, इसमें जो है ना ये जगह बनी हुई है ना, पेचकस हो जाए या और कोई भी चीज़ हो जाए ना, आपने उसको इसके बीच में डाल के और यहाँ पर उसकी जो है ना टिप रख के और पीछे से उसको जो है ना ज़ोर देना है, तो ये आपका आहिस्ता आहिस्ता अंदर को होता जाएगा। पहले आप देख लें कि ये कितना बाहर है, उसके बाद मैं आपको जो है ना दिखाऊंगा कि ये कितना अंदर जाता है। तो आपने जो है ना क्या करना है, पेचकस लेकर ना या कोई भी ऐसी मोटी चीज़ आपने लेकर इसके पीछे वाले होल आपने इसमें लगाना है और इधर आपने जो है ना लिप रख के और इसको ज़ोर से पीछे को पुश करना है। और याद रहे ऊपर रेज़र वायर का ढक्कन आप खोल लें तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपका काम। तो इसको हमने ऐसे रख के इधर और पीछे को ज़ोर को जो है ना खींचना है, यहाँ से इस साइड से ना आपने इसको ज़ोर से जो है ना ज़ोर देना है, इधर ज़ोर देते रहना है यहाँ पर। और याद रहे कि ये हल्के हाथों से होने वाला काम नहीं, आपको ज़्यादा ज़ोर इस तरफ जो है ना लगाना होगा। ज़्यादा ज़ोर आप इसकी तरफ लगाई जाएँ लगाई जाएँ लगाई जाएँ लगाई जाएँ और ये बिल्कुल जो है ना पीछे को हो जाएगा। बिल्कुल जब पीछे को हो जाएगा उसके बाद जैसे मैंने पहले कर लिया है, लेकिन मैं सिर्फ आपको मेथड बता रहा हूँ कि आपने कैसे करना है। मैं पहले इसको पीछे कर चुका हूँ। तो ये काम अब जब करने के बाद आप इसको जब रखेंगे ना, नहीं वापस अपने डिस्क को एडजस्ट करके यानी फुल पीछे करके और ब्रेक शू को बिल्कुल पक्का पैक करके आप इसको रखेंगे, तो फिर आप देखेंगे जैसे आपने पहले देखा था वीडियो में कि आपका पिस्टन जो है वो पीछे को नहीं जा रहा था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यूजली आपका जो है ना कैलिबर वो बैठ गया। और ये भी आप जो फ़र्क मैं आपको कह रहा था वो अब देखें तो पिस्टन जो आप देखें अब बिल्कुल अंदर चला गया। पहले आपको बहुत काफ़ी सारा जो है ना बाहर को नज़र आ रहा था, लेकिन अब आप देखें तो बिल्कुल अंदर को चला गया, अब ज़रा भी बाहर नहीं है। तो ये मेथड होता है बस जो है ना डिस्क को, और अगर ब्रेक शू आपने ना लगाना है, वैसे तो अगर डिस्क आप खुलवा के उसको सिंपल टूल लगवा रहे हैं तो फिर तो आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर तो आपकी एडजस्टमेंट जो हुई भी है वही लगेगी। लेकिन जब आप ब्रेक शू नए लगाते हैं या तवा आप खोल के डिस्क रूटर इसका नया लगाते हैं मोटे वाला, तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा, फिर आपको इसको लाजमी तौर पे पीछे करना पड़ेगा। और बस ये हमारा बिल्कुल सेट हो गया, पिक हो फिट हो गया। साथ में एक और भी यार लोगों का सवाल होता है बहुत ज़्यादा कि पिन्ने जो अक्सर ना बोलता है मैकेनिक, वो इसमें क्या चीज़ होती हैं कि पिन्ने जाम हो जाती हैं तो ब्रेक जाम। बेसिकली वो यहाँ पर होती हैं, पिन्स होती हैं, सिलेंडर्स होते हैं छोटे छोटे जो है ना लोहे के, उसके ऊपर आपका ये कैलिबर मूव होता है, यूँ मूव होता है और उनके ऊपर ग्रीस लगी होती है। ग्रीस को पैक करने के लिए ऊपर यहाँ पर बूट लगाया जाता है ताकि ग्रीस यहाँ से लीक ना हो, कि आपकी ब्रेक जो है वो जाम ना हो। तो इसकी अगर जो है ना ग्रीसिंग कहीं से लीक हो जाती है या हार्ड हो जाती है कुछ टाइम बाद, तो आप इसको खोल के इसको भी एक दफ़ा ग्रीसिंग कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बाज़ गाड़ियों में तो आप सिर्फ उसका ये जो है ना नट खोलते हैं, जो हमने नीचे वाला खोला था यही अगर आप इसका खोल लें तो आपके पास जो है ना वो बाहर आ जाती है पिन भी। लेकिन इस गाड़ी में ये सीन नहीं है। इस गाड़ी में पिन खोलने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ठहरें एक मिनट, आपने करना ये है कि एक पेचकस लेके या सिंपल कोई नोकदार चीज़ लेकर इसकी ये वाली नोक है ना, इसके ऊपर आपने इसको रखना है और पीछे की तरफ को इसको पुश करते रहेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर आती है और ये बिल्कुल सॉफ्ट होकर बाहर आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी पिन ठीक है, इसको ग्रीसिंग डालने की ज़रूरत नहीं। और ये जैसी बाहर आएगी आपको नज़र आएगा ये आ गई आपकी पिन बाहर। और ये देख है वैसे थोड़ी हार्ड हुई भी है, तो हम थोड़ी सी ग्रीस लेकर और इसके ऊपर इसको मलेंगे और मल के इसको वापस अंदर को लगा देंगे। बूट नहीं खोलेंगे इसका, सिंपली बस ये खोल कर और ये ऐसे वापस को लग जाएगी, अंदर की तरफ फिक्स हो जाएगी। ये देखें जी, मैंने कहा चलो ये भी आपको चीज़ दिखा दूं कि मैंने जो है ना ग्रीस लगाई है पिन के ऊपर ही, जैसे मैंने आपको बताया था ना ग्रीस कैसे खोलनी। और ब्रेक शू भी मैं ले ही आया था,
तो मैंने कहा चले वो भी लगा देते हैं। और ग्रीस भी मैं जो है ना ले आया था, तो मैंने अभी क्या कहते हैं उसमें लगाई है पिन में, और अभी आप देखेंगे कैसी हो गई है। ये देखें अभी जैसे हम इसको वापस डालते हैं ना, वापस अब पूरी प्रेस हुई छोड़ी, तो ये देखें अपने आप बाहर आ जाती है। ये देखें एक बार फिर, ये देखें। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई और बिल्कुल अपनी जगह पे आ गया सही, यानी कि ये पहले हल्की सी जाम थी, इसी वजह से हमने इसको ग्रीसिंग कर दी और ये फिट हो गई है। अच्छा जी, तो मैं ये नए डिस्क पैड ले आया था, मैंने कहा ये भी इनमें भी आपको फ़र्क दिखा दूं कि देखें पहले वाले और ये जो है ना कितना फ़र्क है। ये भी बिल्कुल खाए गए हैं जो पहले वाले भी थे मेरे। जी यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पूरी वीडियो देखा करो यार, पूरी वीडियो, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बड़ा आसान काम है, कोई इसमें ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान काम है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।